हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 27 जो कि क्लास है 7th का। तो विषय हमारा है विज्ञान। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है 22 जनवरी 2021 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। बस शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। अब करते हैं वीडियो को शुरू। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देंगे आप। चलिए प्रकाश की परावर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? एक आप हो और कुछ कुछ चमकने वाली चीज़ है, ठीक है, तो उसमें आप ही देखोगे, ठीक है। तो ये कि क्या हो रहा है, ये प्रकाश परावर्तन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, इसमें से आप देख रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एक एक बत्ती लेना है या कोई सा टॉर्च लेना है, टॉर्च के सामने आईने को रखना है, ठीक है। आईने को रखना है, आईना रख दिया और इस टॉर्च की देखेंगे तो इस पे इसकी जो आएगी प्रकाश आएगी, या फिर कहेंगे जो आएगी रोशनी, तो इसमें से जाएगी इधर आएगी, तो इसी को कहते हैं परिवर्तन। इसमें से आई लाइट, वो पड़ी शीशे पर, शीशे पर से गई अलग जगह पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज हम। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया नंबर 1, नंबर 2। इस चित्र में देखेंगे कि एक रियल का मोमबत्ती रखा हुआ है और एक आईने में दिख रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि नीचे में पानी है और इस तरफ में पेड़ ही पेड़ है, और मगर हमें पानी में भी सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश या फिर आपका सेम टू सेम दिखना, ठीक है। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गणन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? तब क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर यहाँ होगा। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गणन की दिशा पथ बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चम्मच लें, प्लेट स्टील की चम्मच लें, या चम्मच पानी की सतह पर प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए जो पानी होता है, जब आप पानी में जब अपना शक्ल या कुछ देखेंगे तो जो पानी होगा, पानी में आपका शक्ल हिलते हुए दिखेगा, ठीक है, हिलता हुआ दिखेगा। मगर आईना में ऐसा नहीं है, आईना तो बिल्कुल स्थिर है, वो सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। क्या है इस वर्कशीट में? तो यहाँ पे मिलेगा बस, देख लेते हैं। वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनमें परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। देखिए हमें कुछ देखना है, जैसे कि हमें किसी घर को देखना है, ठीक है। घर को देख लिया, ठीक है, और वो दिन का टाइम है, तो वो हमें कैसे दिखाई दे? देखें हम इधर पे खड़े हैं, हम इस घर को देख रहे हैं, तो हमें हमें वो कैसे दिखाई दे रहा है बताएं। तो ये जो सूरज की रोशनी है, दिन होता है, तो ये जो सूरज की रोशनी है इसी से हमें दिखाई देता है। समझ गए? देखिए कैसे कि जो हमारा प्रकाश है, जो कि इसमें से आता है रोशनी, वो सब पड़ता है कहाँ? पड़ता है घर पे, और घर पे परावर्तित होके हमारे आँखों पर जाते हैं। तो इस तरह से हमारी आँखों, सॉरी, ये सूरज से परावर्तित होके हमारी आँखों पर आता है, तो इस वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बात नहीं है कि हम सब किसी भी सामान को अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा अगर अंधेरा हो जाता है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस सामान से कोई भी प्रकाश, कोई भी बिजली, मतलब कोई भी प्रकार की लाइट परावर्तन नहीं हो रही है, इसलिए हमें वह चीज़ अंधेरे में नहीं दिखाई देती है। अगर वहाँ पे हल्का सा भी बत्ती आ गई तो वो चीज़ हमें दिखाई दे देगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो वर्कशीट में ध्यान देते हैं पहले। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, ठीक है। चित्र 1 जो ऊपर में मैंने दिखाया था, मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी इस प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है प्रतीत होता है, मगर वैसा नहीं है ना,
वैसा नहीं है, वहाँ पे एक ही मोमबत्ती है। ठीक है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती की प्रतिबिंब का मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। ठीक है, तो देखिए आपको एक मोमबत्ती लेना है। ठीक है, मोमबत्ती लेना है, उसको देखना है आईने में। ठीक है, आईने में देखने पर वो हमें लगेगा ना कि जो आईने के पीछे में एक सेम टू सेम मोमबत्ती रखा हुआ, मगर ऐसा नहीं है। हमें बस वैसा लगता है मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें अब इसमें एक गतिविधि करना है, जो है ना ये मोमबत्ती को अलग अलग स्थिति में रखिए और अपने जो प्रतिबिंब है आईने में देखना है कि वो किस किस प्रकार का अब बन रहा है। ठीक है, चलिए वर्कशीट को फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा दर्पण। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। मतलब कि कुछ भी चमकदार चीज़ होता है तो वो आईने का ही काम करता है। ठीक, प्रकाश का परिवर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जिस तरह से आईना होता है, आईने पर आईना चमकदार होता है। ठीक है, देखिए आईने द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तित, मतलब कि जो आईने, मतलब कि किसी भी चमकदार चीज़ से जो लाइट बदलकर आती है उसे हम परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, यह सीधा होता है परंतु वस्तु के साइज के समान होता है तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी के पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होता है। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक आईना है और एक मोमबत्ती है, तो इसकी दूरी आईने की दूरी और इसमें बनी मोमबत्ती की दूरी सेम होगी। ठीक है, मगर हम आईने में घुसकर उसकी लंबाई नहीं नाप सकते, मगर जो सामने में रखा हुआ है मोमबत्ती और जो आईने के बीच की दूरी है हम उसे नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि यहाँ पे आएगा दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो 3 यहाँ पे दिया गया है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम आईने की तरह काम करती है। तो यहाँ पे है कि देखिए, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच, प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह। तो यहाँ से करना है। ठीक है, पानी की सतह, बस ये और ये। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं या उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर बस थोड़ा सा है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे आया है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो कोई 4 गुण लिखना है जो कि फ़ायदा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण पीछे बनता है। ठीक है, उसके पीछे बनता है, यह सीधा होता है, यह बिल्कुल सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा जो आईना होता है आईना से उतना ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु पर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें ये पूरा का पूरा लाइन लिख लेना है प्रश्न नंबर 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबर 4। वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है। देखिए, कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम उसे कैसे देख पाते हैं, तो यही हमें क्वेश्चन बनाया है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिखेगा, वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उससे परिवर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। ठीक है, अंधेरे में कोई भी लाइट बढ़ती नहीं है, इस वजह से हम कुछ नहीं देख पाते हैं, अंधेरा ही अंधेरा रहता है इस वजह से। अगर वहाँ पे अंधेरे में थोड़ा सा भी लाइट आ जाए तो हमें सब दिखाई देने लगता है, जहाँ जहाँ वो प्रकाश जाएगा वहाँ तक हमें दिखाई देगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। याद रहे, सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। ठीक है, जो बटन दिख रहा है रेड कलर का उसे दबाकर पूरा ब्लैक कर दो या वाइट कर दो, मुझे सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना।